बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, ये जो एस्ट्रोलॉजी है ना, ये एक ऐसा इल्म है कि जो डॉट कनेक्टिंग के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है, यानी डॉट कनेक्टिंग से रिलेट करता है। इंसान अपने अंदाज़ा लगाता है और चीज़ों को जहन में ला के फिर एक नैरेटिव बना के तो वो रीडिंग की शक्ल में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ मैं। तमाम एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे ही करते हैं। हरफ आखिर जो है वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। कमेंट्स कभी आ जाते हैं इस तरह के कि ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, तो ये तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के साथ रिलेट करता है। और बात यह है कि जो हतमी वक्त है ना वो अल्लाह ताला को पता है, मगर जो मूवमेंट्स होती हैं प्लैनेट्स की वो इंडिकेशन जो दे रही होती हैं वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा होता हूँ। इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहते हो तो दिए गए नंबर्स पे आप अपनी कंसल्टेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा कुरान करीम से रंग रोशनी और खुशबू से ज़िंदगी में अगर कोई मसाइल हैं तो उनके हल की तरफ भी जाया जा सकता है। उसके लिए भी आप कंसल्टेशन जो है दिए गए नंबर्स के ऊपर वो रिज़र्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को काइंडली लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लें। हौसला अफजाई होती है हम लोगों की। और अगर आप पहले से इस अपने चैनल को देख रहे हैं, वीडियोज़ अगर पसंद आती हैं तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर लिया कीजिए और अपने कीमती जो कमेंट्स हैं वो ज़रूर दिया करें। अगला बुर्ज इस हफ्ते का जिसकी हम बात करने लगे हैं वो बुर्ज जद्दी है। अरबी फारसी में जद्दी और इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न। आप लोग अगर 22 दिसंबर से 20 जनवरी की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न है। अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो जे है, जाल है, जोए है, जीम है, खे है, गाफ है, तो तब भी आपका बुर्ज जो है वो जद्दी है यानी कैप्रिकॉर्न है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ुहल यानी सैटर्न है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से है, हम सब अल्लाह ताला ही की मखलूक हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन है और बड़ा मेहरबान रब है। तो हमें चाहिए कि अपने खालिक के साथ बतौर मखलूक, हम जो मखलूक हैं, हमें चाहिए कि अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने रिश्ते को, अपने ताल्लुक़ को मज़बूत तरीके से जोड़ें, अच्छा बेहतरीन बनाएं इसको। और बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी जो बाअमल नमाज़ें हैं उनकी हिफाजत करें, कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना बुनियादों पर करें, और इसके अलावा दुरूद व सलाम और इस्तिग़फ़ार की जो कसरत है वो अपनी ज़िंदगी की रूटीन बनाएं। इसके अलावा या अल्लाह हो या नूरो की 3 तस्बीहात जो हैं वो आप अपनी रूटीन में रखें इस हफ़्ते, बाद अज़ नमाज फ़जर और अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। सदक़ात जो हैं वो आप दीजिए, खाने पीने वाली अशिया जो हैं, अनाज, उसके जो तौफ़ीक़ इस्तिदाद है उसके हिसाब से। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। बहुत जल्दी वालों से ये अर्ज़ करूँगा कि कारोबारी मामलात निपटाने के लिए आपको इस वीक एक दफ़ा से ज़्यादा सफ़र करना पड़ सकता है। और अगर आपका ताल्लुक़ पॉलिटिक्स से है, किसी बड़े सोशल सर्कल से है, तो इस हफ़्ते आपको कोई अहम कामयाबी मिलने का इम्कान जो है वो बहुत ज़्यादा रोशन है इंशाअल्लाह। उसके अलावा रिश्तेदारों के साथ जो है वो मिलना मिलाना इस हफ़्ते वो रहता हुआ नज़र आता है। उसके अलावा आपसे ये कहूँगा कि घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनकी सेहत का आपने ख़ास ख्याल रखना है, क्वालिटी टाइम उनको दें, उनके साथ गुजारें। और इसके अलावा अगर आपने लोन के लिए कोशिश की है अपने बिज़नेस के हवाले से, पर्सनल हवाले से, किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उसमें पेशरफ्त यानी थोड़ा सा प्रोग्रेस होती हुई वो आप देख सकेंगे इंशाअल्लाह। शादीशुदा अफराद की जो मैरिटल लाइफ है, अगर उसमें कोई सर्द मोरी आ गई थी, कोई थोड़ा सा आप कह लें कि डिफरेंस क्रिएट हो गया था, तो वो इंशाअल्लाह इस हफ्ते आप ठीक होता हुआ देखेंगे। इसके अलावा बैरून मुल्क से खुशखबरी जो है वो मिल सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं
اس حوالے سے خاص طور پہ آپ نے کوئی ایڈمیشن وغیرہ کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا تو عین ممکن ہے کہ آپ کو بیرون ملک سے گڈ نیوز ملے، ایکسیپٹنس جو ہے آپ کے ایڈمیشن کی وہ ہو سکتی ہے، یا پھر اگر آپ نے دوسرے نمبر پہ میں بات کر رہا ہوں اگر آپ نے کوئی امیگریشن وغیرہ اپلائی کی ہوئی تھی تو اس حوالے سے کوئی خوشخبری جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ پیر کے دن آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی دل کی پرانی خواہش جو ہے وہ پوری فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ صرف آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ کام کے دوران اگر آپ کوئی ٹیکنیکل کام سے منسلک ہے نا تو کام کے دوران کوئی انجری خدا نخواستہ ہو سکتی ہے، احتیاط سے آپ لوگوں نے کام کرنا ہے۔ منگل والے دن یہ ہے کہ کسی پرانے دوست سے، پرانی سہیلی سے، خواتین کی جو ہیں کوئی اچانک ملاقات ہو سکتی ہے اور آپ سے وہ کوئی ڈیمانڈ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایوننگ کا جو ٹائم ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ گزرتا ہوا وہ نظر آتا ہے۔ بدھ والے دن جو ہے آپ لوگوں کو کوئی اچانک ایکسپینسز جو ہیں ان سے واسطہ پڑ سکتا ہے بزنس کے حوالے سے خاص طور پہ۔ اس کے علاوہ جمعرات والے دن یہ ہے کہ آپ ایک نئی انرجی اپنے اندر محسوس کریں گے، ایک فریشنس کی فیلنگ جو ہے وہ محسوس کریں گے، ایک نیا جذبہ جو ہے وہ محسوس کریں گے کسی بھی کام، کسی بھی مشکل کے حوالے سے اس کو سولو کرنے کے لیے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ زائد آمدنی کے حصول کے لیے ذہن میں اگر کوئی آپ کے پلاننگ آ رہی ہے تو اس پہ عمل کرنے سے پہلے صرف اپنے جو موجودہ وسائل ہیں ان کا جائزہ لے لیں۔ تھوڑا سا نا یہ مصروف دن ہے، پہلے پہر بھی کام ہے، جو تھرڈ ہاف آف دا ڈے ہے اس میں بھی کام میں تیزی رہتی ہوئی نظر آتی ہے، مگر یہ پازیٹیوٹی لائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی پرانا اہم کام جو ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ نمٹانے کا موقع ضرور ملے گا۔ ہفتے والے دن یہ ہے کہ جس کام کو آپ نے کرنے کا ارادہ کیا ہے کوئی قریبی شخص اس میں رکاوٹ ڈال کر پریشان کرنے کی کوشش جو ہے کر سکتا ہے، آپ نے جو ہے اپنے حوصلے کو ٹوٹنے نہیں دینا، کوشش اپنی جو ہے وہ آپ نے جاری رکھنی ہے۔ اتوار کا دن یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ جو آپ کی استعداد اور توفیق ہے اس کے حساب سے کوئی سیر تفریح کا پلان جو ہے وہ بناتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ۔ فیملی کا مطلب یہ ہے کہ میرڈ ہیں تو تب، ان میرڈ ہیں تو اپنے بہن بھائیوں یا پیرنٹس کے ساتھ۔ صحت کے معاملات جو ہیں ان میں آپ لوگوں نے کھانے پینے سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں، صفائی ستھرائی، اس کا آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے، ورنہ پھر یہ ہے کہ ڈائریا یا فوڈ پوائزننگ جیسی چیزیں جو ہیں ان کا خدا نخواستہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔